पूछना चाहता हूं कि पूछता है भारत में लगातार गला फाड़ करके चिल्लाने वाले जो कॉलर चढ़ा करके लोगों को बताते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि पूछता है भारत, वो अर्नब कहां है? वो अर्नब कहां है? जो लगातार किसान सड़कों पर है, वो अर्नब कहां है? आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 12 घंटे के सिनेरियो को अगर उठा करके देखा जाए तो देश में हर जगह से लोग सड़कों पर हैं किसानों के साथ। जो नाफरमानी और ये जो काला कानून लाने की कोशिश, किसानों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश केंद्र सरकार ने की है, उसी काले कानून को लेकर के सड़कों पर, चाहे आम हो चाहे खास हो, हर कोई सड़कों पर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ है। पर देश में एक तबका ऐसा भी है जो किसान सड़कों पर निकल रहा है तो किसानों को ही आतंकवादी घोषित करने पर लगा हुआ है, और एक तबका देश में ऐसा भी है जो चौथा स्तंभ कहलाता है, और वो चौथा स्तंभ किसानों के ऊपर ध्यान देने के बजाय दिन रात रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, कंगना रनौत के बीच में उलझा करके रख देना चाहता है। मैं इन तमाम पहलुओं पर बात करूंगा, पर इससे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं कि पहले के जमाने में जब गाय भैंस चोरी या बकरी चोरी करने के लिए चोर आते थे तो चोर क्या करते थे उस समय पर कि गाय के गले से घंटी निकाल करके एक चोर को थमा देते थे, और एक चोर जो है दक्षिण की तरफ भागता था और गाय को लेकर के जो 4-5 चोर होते थे वो उत्तर की तरफ भागना शुरू कर देते थे। तो इस बीच गांव वालों को जैसे ही घंटी की आवाज आती थी तो गांव वाले घंटी के पीछे भागते थे, गाय को भूल जाते थे। तो आज के दौर में भी यही हो रहा है, और गाय क्या है? किसान है, रोजगार है, छात्र हैं जो सड़कों पर उतर करके लगातार सरकार की नाफरमानी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पर गाय के ऊपर ध्यान देना नहीं चाहता देश का प्रमुख मीडिया चैनल। और जो घंटी है वो घंटी है कंगना रनौत, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, संजय राउत का बयान, और उसी घंटी को बजाने में, देश का घंटा बजाने पर लगे हुए हैं ये गोदी मीडिया। क्योंकि अगर आज तक चैनल की बात की जाए तो आज तक के 12 घंटे के रिकॉर्ड को अगर उठा करके देखा जाए तो YouTube चैनल पर उन्होंने किस तरीके से वीडियो को अपलोड किया है, एक बार उस पर नजर डालिए। बेरोजगारी और महामारी में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले देश के टीवी मीडिया रिया, सुशांत, रनौत और रावत के विवाद में इस तरह से व्यस्त हो चुकी है कि मानो सारी समस्याओं का समाधान इसी में है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद महीनों तक तरह तरह की बयानबाजी करने वाली कंगना रनौत को जरूरत से ज्यादा कवर करने वाली मीडिया ने सामने से भी एक बयानवीर को ढूंढ लिया जिसका नाम है संजय राउत, जो शिवसेना के नेता हैं। इसके बाद तो रिया सुशांत मामला रनौत रावत विवाद के रूप में तब्दील हो गया। भाजपा समर्थकों और मीडिया का साथ पाकर कंगना रनौत बार बार ऊट पटांग बयानबाजी करती रही। उन्हीं के अंदाज में सताही राजनीति करते हुए शिवसेना ने भी पलटवार कर दिया। इसी बीच कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई तो उन्होंने कहा जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो। बिल्कुल ऐसे ही अंदाज में बीएमसी ने बदले की कार्रवाई के तहत कंगना के कथित अवैध निर्माण को गिरा दिया और सामना अखबार में छापा उखाड़ दिया। राजनीति के इस निचले स्तर को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने का श्रेय जाता है मीडिया को, जिसने दिन रात ऐसे ही बयानवीरों को तूल दिया। इस कोशिश में बेवजह का विवाद दिखाने से लोगों का ध्यान बेरोजगारी, आर्थिक मंदी और महामारी की ओर नहीं जाएगा। मीडिया की इन्हीं करतूतों को एक्सपोज करते हुए पत्रकार देवेश मिश्रा रात 12:30 बजे एक ट्वीट करते हैं।
उन्होंने लिखा, पिछले 12 घंटे में आज तक के YouTube पेज पर कुल 70 वीडियो अपलोड हुए, जिसमें अकेले कंगना पर 60 वीडियो हैं। दिल्ली झुग्गी पर 0, बेरोजगारी प्रदर्शन पर 0, हरियाणा में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज पर 0, पर नरभक्षी पिशाचों से खाना कैसे हजम होता होगा। पत्रकार ने दावा किया कि इस दौरान आज तक न्यूज चैनल ने किसानों पर हुए लाठीचार्ज और झुग्गी तोड़े जाने संबंधित फैसले पर कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। मीडिया की ये करतूत देखने के बाद इस बात में थोड़ा भी संदेह रह जाता है कि दिन रात ये तमाम टीवी चैनल इसलिए काम करते हैं ताकि जनता को उनके असली मुद्दे से भटका सके। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से मीडिया जो है इन तमाम मुद्दों को नजरअंदाज कर देना चाहता है, और मीडिया दिन रात कंगना रनौत की जय, कंगना रनौत ये, कंगना रनौत वो, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती ने क्या खाया, रिया चक्रवर्ती ने क्या पहना, रिया चक्रवर्ती ने क्या पिया और क्या ओढ़ा तक बताने वाला मीडिया देश में किसान सड़कों पर है वो दिखाना नहीं चाहता। देश के किसानों पर किस तरीके से लाठियां बरसाई जा रही हैं वो मीडिया दिखाना नहीं चाहता। और ये आज तक के सबसे तेज चैनल का हाल है, जब सबसे तेज आज तक चैनल का ये हाल है। और अब अगर सिनेरियो उठा करके देखा जाए तो अनुराग कश्यप का कैरेक्टर एसोसिएशन करने पर ये गोदी मीडिया लगा हुआ है, और कल तक इसमें वृद्धि हो गई क्योंकि दीपिका पादुकोण का नाम आने के बाद भक्तों ने दीपिका पादुकोण जर्सी हेड ट्रेन कराया, तो मीडिया भी दीपिका पादुकोण पर बवाल काटना शुरू कर दिया गया है। और पुरानी तस्वीर जो जेएनयू में जब गुंडों ने पूरा आतंक मचाया और जो पिटे उन पीड़ित के साथ जाकर के दीपिका पादुकोण खड़ी हो गई, तो मानो बवाल मच गया, और बवाल इस कदर मचा कि भक्तों के पेट में दर्द हो गया। तो गोदी मीडिया अब कैरेक्टर एसोसिएशन करने पर लगा हुआ है। दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर एसोसिएशन कर रहा है, अनुराग कश्यप का, जो लगातार तुगलकी फरमान के खिलाफ बोलते हुए नजर आते थे। पर इसी के साथ साथ अब मैं पूछना चाहता हूं कि पूछता है भारत में लगातार गला फाड़ करके चिल्लाने वाले जो कॉलर चढ़ा करके लोगों को बताते हैं कि मैं पूछना चाहता हूं कि पूछता है भारत, वो अर्नब कहां है? वो अर्नब कहां है? जो लगातार किसान सड़कों पर है वो अर्नब कहां है? जो रिया चक्रवर्ती पर गला फाड़ फाड़ करके सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने की बात तो कर रहा है, पर सुशांत सिंह के नाम पर महाराष्ट्र सरकार पर किस तरीके से छीछा लेदर करने पर उतारू है, वो अर्नब गोस्वामी कहां है? वो रोहित सरदाना कहां हैं जो दंगल के दौरान दंगल कराने में देश में बाज नहीं आता? और तो वो अब अमीश देवगन कहां है? वो अमीश देवगन आर पार की लड़ाई में ये क्यों नहीं दिखाना चाहता कि देखिए किसान वर्सेस केंद्र सरकार की आर पार की लड़ाई में किस तरीके से तुगलकी फरमान के जरिए किसानों की लोकतंत्र की हत्या कर दी है केंद्र सरकार ने। अब वो अंजना ओम कश्यप कहां है? जो अंजना ओम कश्यप हल्ला बोल करके किसी को भी डांट टपट कर करके बैठा देती हैं कि देखिए सुनिए क्या कहा संबित पात्रा जी ने, ओवैसी जी सुनिए सुनिए सुनिए, अब सुनिए सुनिए, आप सुनिए कि किसान सड़कों पर उतर करके एहतजाज दर्ज करा रहा है, आप कहां हैं? और पूछता है भारत लगातार ये कि रूबिका लियाकत कहाँ है? जो रूबिका लियाकत किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने से बाज नहीं आती। कोई मुस्लिम एक्टर या मुस्लिम एक्टिविस्ट उनके चैनल पर आ जाता है तो किस बुरी तरीके से लताड़ती हुई नजर आती हैं। अब देश आपकी हर एक गतिविधि को देख रहा है, क्योंकि देश अब ये समझ चुका है, क्योंकि अब देश में रावण राज चल रहा है। क्योंकि रावण राज कहने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है, क्योंकि पहले के जमाने में अगर रामायण की बात की जाए तो रामायण में भी जब रावण के परिवार में भी कुछ अच्छे लोग थे, जैसे विभीषण की बात की जाए तो वो अपने भाई के खिलाफ लगातार एहतजाज कर रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई आप गलत कर रहे हैं, आप जो है ये नहीं कर सकते। और उन्होंने ये बताया नीतियों को
कि देखिए किस तरीके से रावण जो है वो किस लोगों को परेशान करता है और लोगों की किस तरीके से एक अपना तानाशाही रवैया लागू करना चाहता है। पर आज के टाइम में रामायण का युग नहीं है, रावण का युग है, यानी कि कलयुग है। तो केंद्र सरकार गलत करती जा रही है, पर मजाल इन मीडिया के मुंह से चू निकल जाए, ये चू भी कर दे तो पता नहीं बवाल हो जाए, क्योंकि अगर बोलेंगे तो कार्रवाई होगी या ये भी हो सकता है कि इनकी नौकरी चली जाए। तो 12 घंटे में लगातार जो देश भर से तस्वीरें आई, अंबाला से लेकर के उत्तर प्रदेश, दिल्ली की सड़कों पर किसान जमा हुए और यहां तक कि जो विपक्षी दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने गए तो उनके भी पुलिस वालों ने गले दबाए। पर ये तस्वीरें मीडिया सिनेरियो से गायब हैं। बात की जा रही है तो विपक्ष के कैरेक्टर एसोसिएशन कराया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि देखिए विपक्ष ने जो किया वो गलत है, केंद्र ने जो किया वो सही है। देश के मुद्दों को किस तरीके से भटकाने की कोशिश गोदी मीडिया जारी है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।